तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता और मेरे साथ ट्रेडर्स डायरी आज खेल रहे हैं वरुण दुबे। एंड जिस तरह से अभी मूड माहौल दिख रहा है वरुण, ऑफ कोर्स मंथली एक्सपायरी का दिन है और कहीं ना कहीं जो संकेत आ रहे हैं ग्लोबल स्तरों से वो थोड़े से चिंता वाले ही बन रहे हैं। डेफिनेटली कल भी चिंता वाले थे, परसों भी है, मीन मंडे को भी चिंता वाले थे और आज चिंता जो है वो कंटिन्यू हो रही है क्योंकि गिफ्ट निफ्टी आपको दिखा रहा है कि 80-90 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने मिलेगी। और इसका कारण है यूएस के मार्केट्स जहाँ पे अच्छी खासी गिरावट कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिली। खासकर नैस्डैक में अगर आप देखेंगे तो तगड़ी गिरावट थी, करीब 2.5% के आसपास की गिरावट वहाँ थी। डाउ जोन्स में गिरावट थी। यूरोप के मार्केट वहाँ हल्का फुल्का ठीक हालात थे, लेकिन आज सुबह अगर आप देखेंगे तो एशियन मार्केट के हालात भी ठीक नहीं है। तो एक ग्लोबल सेल ऑफ जो है वो देखने मिल रहा है, उसका इम्पैक्ट आपको आज भारतीय बाजारों में फिर से एक बार देखने मिलेगा और सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो लगातार टूटते जा रहे हैं। कच्चा तेल फिर से $90 के पास पहुंच चुका है। डॉलर इंडेक्स फिर से मजबूत हो रहा है। बॉन्ड डील फिर से 5 के ऊपर पहुंच चुकी है। तो जितने भी संकेत है वो वैसे अगर आप देखेंगे तो कमजोरी के ही साफ नजर आ रहे हैं। हालांकि मंथली एक्सपायरी हमारे यहाँ है, लेकिन शायद मंथली एक्सपायरी का भी उतना इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि रोल ओवर को अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट रोल ओवर्स साफ देखने मिल रहा है। पिछले 3 महीने का अगर निफ्टी का रोल ओवर अगर आप देखेंगे तो करीब 62% के आसपास का था, वो अब बढ़ के 63% के आसपास हो चुका है। और 2 दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि भारी भरकम बिकवाली जो है मार्केट्स में हो रही है। ये आपको सुझा रहा है कि शायद आपको उतनी बड़ी रिलीफ जो है आज हमारे मार्केट्स में ना देखने मिले। भले आज एक्सपायरी है, लेकिन शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद जो है थोड़ी कम नज़र आ रही है। एटलीस्ट मुझे तो यही लग रहा है। इसके लिए मेरी टीम में आज भी अगर खासकर अगर आप देखें तो काफ़ी सारे हमने बिकवाली के स्टॉक्स लिए हैं। और कुशल, मुझे याद है कल हम बात भी कर रहे थे कि अगर मार्केट में तेज़ी आई तो भी शायद वो तेज़ी जो है वो सेल ऑफ में बदल सकती है। और हमने दिन के दौरान यही देखा। शुरुआत जब हुई थी तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी अच्छा था, 1:4। एक गिरने वाले के सामने 4 चढ़ने वाले थे, जाते जाते एक चढ़ने वाले के सामने 4 गिरने वाले हो गए। पूरा उलट गया। तो यही देखने मिल रहा है कि हर रैली पे सेल ऑफ आ रहा है। आई मीन अब आप इसको कुछ भी बोले कि लोग शॉर्ट्स बना रहे हैं या फिर जो पोजीशन बनाई थी वो अब लूज आउट कर रहे हैं, पता नहीं, लेकिन लगता तो यही है कि जो पोजीशन बनाई थी वो लूज आउट करे। क्योंकि अच्छे स्टॉक आप देखिए, क्योंकि फंडामेंटल अच्छे हैं। जो खराब स्टॉक आप बोलेंगे वो तो ठीक है, जिनकी फंडामेंटल अच्छे, बिकवाली का कोई रीजन नहीं है, वो भी पिट रहे हैं। तो ये साफ समझ में आ रहा है कि पोजीशन हल्की हो रही है। लेट्स सी आगे क्या होता है। लेकिन फिलहाल अगर आप देखेंगे तो राहत आज मिलने के संकेत तो मुझे नहीं दिख रहे हैं। बिल्कुल, तो राहत मिलने के तो संकेत नहीं दिख रहे हैं। इनफैक्ट कल वरुण मैं मॉर्निंग न्यूज़ भी देख रहा था आज के लिए, जिस तरह के सेटअप कल बनते हुए नजर आए थे। तो एफएनओ एफआईआईज की कैश मार्केट में भी जो पोजीशनिंग हुई है, 4200 करोड़ से ज़्यादा की कैश मार्केट में एफआईआईज ने सेलिंग की है, जो कि 4 अक्टूबर के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा जो है सेलिंग फिगर का ये इसी महीने का है। तो ये एक थोड़ी सी चिंता का विषय बन रहा है। अब देखना है कि यहाँ पर एफआईआईज किस तरह का रुझान लेते हैं। ऑफकोर्स इंडेक्स ऑप्शंस में तो वहाँ पर खरीदारी होती हुई दिखी है, बट लार्जली जो सेटअप दिख रहा है कैश मार्केट में वो तो गिरावट का ही दिख रहा है। और इसी वजह से शायद मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में हमें इतनी बड़ी बिकवाली या पिटाई जो है कल के सत्र में आती हुई नजर आई है। तो चलिए, इन्हीं संकेतों के बीच हमने अपनी जो टीम्स तैयार की है 20 दमदार ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियाज जो हम लेकर आ रहे हैं, इसमें सबसे पहले पारी की शुरुआत कर लेते हैं वरुण के साथ। और कैश सेगमेंट में कौन सा स्टॉक लिया है वरुण, बताएं। देखिए, शुगर स्टॉक है, बन्नारी अमन शुगर। इसको हम ज़्यादा लेते नहीं अपनी टीम में, तो आपको सिर्फ ट्रेडिंग के लिहाज से लेना है। एक बात आप याद रखिएगा, यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं 2670 के लेवल के लिए 2530 का स्टॉप लॉस रखना है। देखिए, एक तो रॉ शुगर के दाम बढ़ रहे हैं, उसका इम्पैक्ट आपको तमाम शुगर स्टॉक्स पे देखने मिलेगा। दूसरा, इस कंपनी के नतीजे आए हैं जो कि अच्छे हैं। आप रेवेन्यूज देखिए 7.5% बढ़े, मार्जिन 13.4% से बढ़ के 15.4% और मुनाफे में 82% के आसपास की बढ़ोतरी है। तो बेसिकली नतीजे अच्छे आए हैं, इसके लिए मैंने इसे अपने टीम में शामिल किया है। लेकिन याद रखिएगा, थोड़ा लो वॉल्यूम स्टॉक है, इसके लिए जैसे ही टारगेट आता है निकल जाना है, स्टॉप लॉस आता है निकल जाना है। लो वॉल्यूम स्टॉक है, याद रखिएगा। इसके लिए केवल रिजल्ट्स के चलते इसको अपनी टीम में शामिल किया है। इसके लिए ट्रेडिंग के मौके के लिहाज से आप यहाँ पे अपनी पोजीशन बना सकते हैं। बिल्कुल, तो चलिए, ट्रेडिंग के लिहाज से यहाँ पर बनारी अमान शुगर में आप पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। और मेरी तरफ से कैश सेगमेंट में थोड़ी लंबी अवधि के लिए स्टॉक दे रहा हूँ। मैप माई इंडिया यानी कि सी इन्फो सिस्टम से यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। लंबी अवधि के लिए आप ऑफकोर्स इसमें निवेशित रह सकते हैं, क्योंकि कंपनी के अगर आप फंडामेंटल्स देखेंगे तो वो भी काफ़ी मजबूत है। और जिस तरह से यहाँ पर मैपिंग का जो सॉफ्टवेयर है ये कंपनी बनाती है, डिजिटल मैप्स की सेवाएं देती है और साथ ही सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का भी इनका प्लेटफॉर्म है। तो इस वजह से आगे चलकर इनकी जो आउटलुक है, खासकर जो सेगमेंट्स को ये केटर करती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। और स्पेसिफिकली कंपनी के अगर आप फंडामेंटल्स भी देखेंगे तो
22.5% का रिटर्न ऑन इक्विटी है कंपनी का, और साथ ही ऑपरेटिंग लेवल पर भी कंपनी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करती है। लगभग 50% के ऑपरेटिंग मार्जिन्स पर कुछ चुनिंदा कंपनियां ही ऐसी है जो इस तरह के मार्जिन्स पर ऑपरेट करती हैं। तो ऑफकोर्स फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, और कल भी आप देखिए यहाँ पर गिरावट के बाजार में भी 3.5% तक चलता हुआ दिखा था स्टॉक। बट ऑफकोर्स लंबी अवधि के लिए ही निवेश करना है, क्योंकि इंट्राडे में या फिर आगे आने वाले कुछ दिनों में अगर वॉलेटाइल ट्रेड्स रहते हैं तो हो सकता है कि स्टॉक पर भी इंपैक्ट आता हुआ दिखे। बट अच्छी एंट्री पॉइंट्स है। अगले एक साल में 2400 रुपए के टारगेट्स आपको सी इन्फो सिस्टम्स दिखा सकता है। चलिए, ये तो हो गई है कैश सेगमेंट की बात। अब आगे बढ़ते हैं डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरीज की तरफ, और फ्यूचर्स कैटेगरी में हमने कौन से स्टॉक चुने हैं उस पर चर्चा करते हैं। फ्यूचर्स में मेरी तरफ से है टेक महिंद्रा का काउंटर। यहाँ पर इसके अभी जितने भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के मैं काउंटर बताऊंगा वो नवंबर सीरीज के रहने वाले हैं। टेक महिंद्रा यहाँ पर नवंबर के फ्यूचर्स में आपको बिकवाली करनी है। जिस तरह से इसके नंबर्स आए हैं उसको चीज को ध्यान में रखते हुए मुझे लग रहा है कि काफी खराब नंबर्स है, और साथ ही बॉन्ड यील्ड में भी आपको कल तेजी आती हुई दिखी अमेरिका में, तो एक नेगेटिव इंपैक्ट तो वो भी क्रिएट कर सकता है। पर जिस तरह के आंकड़े आए हैं वो काफी खराब है वरुण। इनफैक्ट डॉलर आए मैं देख रहा था 155.5 ये आंकड़ा इन्होंने दर्ज किया, 158.8 का हमारा अनुमान था। और एबिट लेवल पर भी देखेंगे, एडजस्टेड बेसिस पर भी अगर एबिट देखेंगे तो वहाँ पर भी मार्जिन्स 4.7% के आए हैं, और हमारा जो अनुमान था वो लगभग 6.1% का था। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर नंबर्स काफ़ी कमज़ोर दिख रहे हैं, मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री भी खराब आई है। तो टेक महिंद्रा यहाँ पर बिकवाली कर चलिए 1100 रुपये के टारगेट के लिए 1150 रुपये हायर साइड पर रखना है स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे आईटी स्टॉक जो है उनमें आपको बिकवाली करना है। वैसे नैस्डैक गिरा हुआ है और नतीजे भी खराब है। मेरे तरफ से फ्यूचर्स में मेरे भी जितने फ्यूचर्स और ऑप्शंस के कॉल है सबके सब नवंबर के सीरीज़ के याद रखिएगा। भारत फोर्ज यहाँ पे आपको बिकवाली करना है 1000 रुपये के लेवल के लिए 1045 का स्टॉप लॉस रखना है। देखिए, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि अच्छे स्टॉक, क्वालिटी स्टॉक्स, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पोजीशन हल्की हो रही है। भारत फोर्ज एक क्वालिटी स्टॉक है, बहुत अच्छा स्टॉक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, लेकिन हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो लगातार काउंटर में पोजीशन हल्की होती जा रही है। मुझे लगता है कि आज भी गिरावट हो सकती है। 1000 रुपये के आसपास के लेवल देखने मिल सकते हैं। 1045 का स्टॉप लॉस रखना है। इनफैक्ट इसके साथ और एक स्टॉक में देख रहा था और वो था HAL। स्टॉक बहुत अच्छा है, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, ग्रोथ स्टोरी अच्छी है, लेकिन टेक्निकल्स अगर आप देखेंगे तो बहुत ख़राब हो चुके हैं हाल फिलहाल की गिरावट में। तो ऐसे स्टॉक्स में आप चाहिए तो एक सेल की पोजीशन बना सकते हैं। अगर मार्केट गिरता है तो इनमें गिरावट आ सकती है। इसके लिए पहला भारत फोर्ज है। अब चलते हैं ऑप्शंस की तरफ, और यहाँ पे मुझे लगता है कि आज प्राइवेट बैंक जो है उनमें आपको थोड़ी बहुत तेज़ी देखने मिल सकती है। एक्सिस के जो नतीजे आए हैं उसका इम्पैक्ट आपको तमाम प्राइवेट बैंक्स पे देखने मिलेगा। इंडसइंड बैंक यहाँ पे 1420 का कॉल ऑप्शन जो है वो आपको खरीदना है 53 के लेवल के लिए, 37 के आसपास का रखिएगा स्टॉप लॉस। 3 प्राइवेट बैंक है जो कि मैंने अपनी टीम में शामिल किए हैं, उसमें से एक इंडसइंड बैंक है। यहाँ पे आप कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए, इंडसइंड बैंक का इसका कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है। खबर इनके लिए हो सकता है कि आगे चलकर पॉजिटिव बनती हुई नजर आए। चार्ट स्ट्रक्चर पर आगे चलकर थोड़ी मजबूती दिख रही है। चलिए, मेरी तरफ से ऑप्शंस कैटेगरी में बिकवाली का ही कॉल है, और टीवीएस मोटर्स ये काउंटर है जहां पर बिकवाली करने की राय है। नवंबर का फ्यूचर्स, यहाँ पर नवंबर का जो पुट ऑप्शन है वो आपको खरीद कर चलना है। करीबन 1580 रुपये का पुट ऑप्शन 50 रुपये के आसपास अभी अवेलेबल है। 70 रुपये का टारगेट बनाइए, 35 रुपये का रखिए स्टॉप लॉस। अब रीजन बता देता हूँ। जिस तरह से यहाँ पर टेक्निकली अब कमजोरी दिख रही है, आप देखिए टीवीएस मोटर जिस तरह की तेजी इसने दिखाई थी पिछले कई दिनों में, वो हो सकता है कि ओवर वैल्यूएशन की चपेट में आ रहा हो, और जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं वो ऊपरी तरफ से यहाँ पर बिकवाली का रुझान बना रहे हैं, और इसी वजह से यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। और फर्दर गिरावट के लिए तैयार हो रहा है पुट ऑप्शन खरीद कर चलिए टीवीएस मोटर्स का। तो चलिए, पहले जो 3 कैटेगरीज है कैश, फ्यूचर्स, साथ ही ऑप्शंस की, वो तो हमने आपको बता दी है। बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी जो है टेक्नोपिक, और टेक्निकल चार्ट्स पर वरुण ने क्या चुना है उनसे जानते हैं। और एक सेल कॉल है कैनफिन होम्स। यहाँ पे आपको बिकवाली करके चलना है 702 के लेवल के लिए 730 का स्टॉप लॉस रखना है। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि कुछ अच्छे स्टॉक्स जहाँ पे पोजीशन हल्की हो रही है उसमें देख कैनफिन होम्स भी है। चार्ट्स कमजोर है, मुझे लगता है कि यहाँ पे बिकवाली हो सकती है। नवंबर के फ्यूचर है, याद रखेगा 702 के लेवल के लिए बिकवाली करना है, 730 का रखेगा स्टॉप लॉस। बिल्कुल। तो चलिए, टेक्नोपिक के लिहाज से मेरी तरफ से यहाँ पर काउंटर है इंडियन होटल्स का। यहाँ पर बिकवाली करनी है, और पिछले 5 दिनों से अगर आप मूवमेंट देखेंगे तो यहाँ पर 422 425 रुपए के लेवल से धीरे धीरे लुढ़कता हुआ काउंटर 390 रुपए के आसपास आ चुका है, और फर्दर गिरावट के लिए तैयार हो रहा है। बिकवाली करके चलिए 380 रुपए के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रखिए 397 रुपए का। चलिए, ये तो हो गई है टेक्नोपिक। अब आगे बढ़ते हैं फंडा पिक की तरफ, और फंडामेंटली एक और काउंटर मुझे आईटी स्पेस के काउंटर्स वो कमजोर दिख रहे हैं। जिस तरह
तरह से टेक महिंद्रा के नंबर्स आते हुए दिखे हैं, उसके बाद अभी भी जो आने वाले नंबर्स बाकी हैं, इनफैक्ट बिरला सॉफ्ट ये काउंटर है जहां पर मुझे लग रहा है कि बिकवाली हो सकती है, इसके भी नंबर्स आने वाले हैं और एक्सपेक्टेशंस यही है कि टेक महिंद्रा के नेगेटिव सेंटिमेंट का जो असर है आज यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। तो इसको बिकवाली कर चलिए, यहाँ पर 515 रुपये ये आपके लिए टारगेट बनेगा। हायर साइड पर जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 535 रुपये का, तो यहाँ पर बिकवाली करिए। मेरे तरफ से फंडा पे के एक्सिस बैंक, यहाँ पे आज खरीदारी करना है 975 के लेवल के लिए। 936 का स्टॉप लॉस रखिएगा। स्टॉप लॉस में थोड़ा डीप दिया है क्योंकि हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बहुत नीचे रिएक्शन देखने मिले, क्योंकि कल एडिया जो है वो करीब 1.25% के आसपास गिरा था। लेकिन इस कंपनी के नतीजे देखेंगे तो हार पैमाने पे अच्छे हैं। एनआई 19% बढ़ा है, मुनाफा 10% बढ़ा है, कंपनी की ग्रॉस स्लिपेजेस कम हुए हैं और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो एनपीएस में कमी देखने मिलेगी और नेट इंटरेस्ट मार्जिन में बढ़ोतरी देखने मिली है, जबकि हमारा अनुमान गिरावट का था। 4.11% पे आए हैं, 4.1% बढ़ के, जबकि अनुमान 3.9% के आसपास का था। और ब्रोकरेज हाउसेस ने भी अपने लक्ष्य जो है बढ़ाए हैं। हालांकि कोई बहुत बड़ी बढ़ोतरी नहीं की है, लेकिन कहीं ना कहीं 150 रुपये के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो तमाम ब्रोकरेज हाउसेस ने की है। तो मेरे ख्याल से आज एक्सिस बैंक 2 एडीआर डाउन है, लेकिन स्टॉक में आपको तेज़ी देखने मिल सकती है। तो गिरावट में खरीदारी के मौके बनते हैं, स्टॉक में पोजीशन बना लीजिएगा और चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना है तो 1100 के लेवल के लिए आपको यहाँ खरीदारी करना चाहिए। अब चलते अगली कैटेगरी जो कि वर्ल्ड कप स्टॉक, और यहाँ पे भी और एक बैंक IDFC फर्स्ट बैंक, यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। 96 के लेवल जो है आपको अगले 2 से 3 हफ्तों में देखने मिल सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस कंपनी के नतीजे आने वाले कुछ ही दिनों में और नतीजे इस कंपनी के काफ़ी अच्छे आने का अनुमान है। मुझे लगता है कि नतीजों के पहले आपको थोड़ा बहुत अनअप देखने मिलेगा और नतीजों के बाद भी आपको एक फॉलो बाइंग जो है इस काउंटर में देखने मिल सकती है। इसके लिए स्टॉक को रडार पे रखिएगा। फिलहाल करीब 86-87 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ से 9 से 10 रुपये के आसपास के अपसाइड के लिए आपको स्टॉक को खरीदना है। 96 के लेवल अगले 2 से 3 हफ्तों में स्टॉक आपको दिखा सकता है। अगले 2 से 3 हफ्तों में यहाँ पर IDFC फर्स्ट बैंक में आपको खरीदारी करनी है, अच्छे नंबर्स आने की उम्मीद है। वर्ल्ड कप स्टॉक के लिहाज से मेरी तरफ से है ABSL AMC, यानी कि आदित्य बिरला सन लाइफ AMC का काउंटर। इनफैक्ट कोई भी AMC अगर आप चुनेंगे तो आगे चलकर आपके पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। रीजन बीइंग आप देखिए कि जिस तरह से रिटेल निवेशकों का जो पार्टिसिपेशन है लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है म्यूचुअल फंड्स कैटेगरी की तरफ, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि जो मंथली सिप्स है, जो आंकड़े आ रहे हैं वो नए नए रिकॉर्ड्स या नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए दिख रहे हैं। तो इसी को चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर आप कोई भी AMC स्टॉक्स लेंगे तो वहाँ पर अच्छी तेज़ी आपको आगे लंबे अवधि के लिए बन सकती है, और इसीलिए मैंने ये काउंटर चुना है। आज अगले 1 साल में 525 रुपये के टारगेट आपको ABSL AMC दिखा सकता है। तो वर्ल्ड कप स्टॉक मेरी तरफ से इस काउंटर पर खरीदारी करनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निवेश के लिहाज से कौन से स्टॉक हमने चुने हैं उस पर फोकस करते हैं। तो मैंने निवेश के लिहाज से एक हाल ही की लिस्टेड कंपनी आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजीज इसको चुना है। अगर आप देखेंगे तो 2007 से इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और लगातार अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी कि जो ड्रोन्स हैं ये कंपनी बनाती है, और खासकर आगे चलकर डिफेंस पोर्टफोलियो पर इनका बड़ा फोकस बनता हुआ दिख सकता है। तो ये एक बड़ी चीज़ है। और साथ ही आप देखिए तो DIS की यहाँ पर हिस्सेदारी भी 10% से ज़्यादा की है। कंपनी ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी अच्छे देती है और साथ ही रिटर्न ऑन इक्विटी के लिहाज से भी बेहतरीन प्रदर्शन कंपनी ने दिखाया है। तो अगले 1 साल में आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजीज में भी अगर आप निवेश कर चलेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पर अच्छी तेज़ी बने। ऊपरी स्तरों से काफ़ी गिरावट इसमें ऑलरेडी हो चुकी है 900 रुपये के, बट इसमें आपको सिक्वेंशियल बाइंग करनी है, एक बारी में पूरा पैसा नहीं डालना है। हो सकता है कि यहाँ पर स्मॉल कैप मिड कैप की और फर्दर गिरावट में आइडिया फोर्ज आपको और लोअर लेवल्स पर भी मिलता हुआ नजर आए। तो इंटरवल के साथ यहाँ पर बाइंग करिए 900 रुपये के टारगेट्स के लिए। चलिए मेरी तरफ से निवेश का स्टॉक है गेल, खरीदारी करके चलेगा। 150 के आसपास के लेवल अगले 1 साल में देखने मिल सकते हैं। देखिए ये वो स्टॉक है जो कि सबके सब चाहते थे अपने पोर्टफोलियो में, लेकिन स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी हो चुकी थी तो खरीदारी के मौके नहीं मिल रहे थे। अब अच्छा खासा गिर चुका है, 120 के आसपास आ चुका है, तो अपने पोर्टफोलियो में बना के रखिएगा। देखिए मार्केट की गिरावट के साथ गिरा है, फंडामेंटली तो कुछ बदला है नहीं स्टॉक में, और ये इकोनॉमी रिलेटेड स्टॉक है जहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी आने वाले दिनों में देखने मिल सकती है। इसके लिए गेल यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा अगले 1 साल में 150 के लेवल के लिए। अगली कैटेगरी खबरों के दम पे, और खबरों के दम पे लक्ष्मी मशीन वर्क्स, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा 14,200 के लेवल के लिए। 13,500 का स्टॉप लॉस रखना है। कंपनी के नतीजे आए हैं जो कि अच्छे हैं। आय में 9% की बढ़ोतरी है, मार्जिन में आधे % की बढ़ोतरी और मुनाफा 10% बढ़ा है। तो मेरे ख्याल से इसके चलते स्टॉक में थोड़ी बहुत तेज़ी हो सकती है, खरीदारी करके चल सकते हैं। 14,200 के लेवल के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है 13,500 का। बिल्कुल। तो खबरों के लिहाज से जो नतीजे आए हैं
लक्ष्मी मशीन वर्क्स, इस पर फोकस कर चलिए। मेरी तरफ से खबरों में इनफैक्ट जीएसपीएल ग्लोबल सेंटिमेंट में जिस तरह की कमजोरी दिख रही है, खासकर यूएस मार्केट्स में जो दबाव देखने को मिले हैं उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि आज मेटल स्पेस थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। हालांकि कल के दिन में भी यहाँ पर गिरावट के मूड माहौल में भी जीएसपीएल ने अच्छा प्रदर्शन किया था, पर आज मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ग्लोबल बाजारों में जो लगातार चिंताएं बढ़ रही है उस चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बिकवाली करने की राय है। 636 रुपए के टारगेट के लिए जीएसपीएल में यहाँ पर बिकवाली करनी है। 662 रुपए हायर साइड पर होगा आपका स्टॉप लॉस। बढ़ते अपनी आखिरी और फाइनल कैटेगरी माई चॉइस की तरफ। वरुण, माई चॉइस में क्या लिया आपने? एक खरीदारी, एक बिकवाली का कॉल है। खरीदारी है सोना BLW में 533 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा। 503 का स्टॉप लॉस रखना है। कंपनी के नतीजे अच्छे हैं। आय में 20% की बढ़ोतरी, मार्जिन बढ़ के आए हैं, करीब 3-3.25% के आसपास की बढ़ोतरी, और मुनाफा जो है 33% बढ़ा है। 93 करोड़ से बढ़ के 124 करोड़ पे आया है। इसके चलते आज स्टॉक में तेजी हो सकती है। स्टॉप लॉस 503, 533 के लेवल के लिए खरीदारी। अगला स्टॉक एक बिकवाली का है और वो है लॉरेंस लैब। फ्यूचर में बिकवाली कीजिएगा 344 के लेवल के लिए। 357 का स्टॉप लॉस रखना है। कमजोर चार्ट है और मार्केट में अगर कमजोरी आती है तो स्टॉक की धुलाई हो सकती है। इसके लिए मैंने यहाँ बिकवाली का सलाह दे रहा हूँ। 344 के लेवल के लिए बिकवाली कीजिएगा नवंबर फ्यूचर्स में। चलिए, मेरी तरफ से भी एक बिकवाली और एक खरीदारी का कॉल है। बिकवाली का कॉल पहले बता देता हूं। यहाँ पर माई चॉइस कैटेगरी में कोटक महिंद्रा बैंक, यहाँ पर बिकवाली कर चलिए। चार्ट स्ट्रक्चर तुम देख ही रहे हैं कि नंबर्स के बाद यहाँ पर कमजोरी दिखा रहा है और फर्दर गिरावट के लिए तैयार हो रहा है। 1700 रुपए के टारगेट के लिए बिकवाली करनी है। 1765 रुपए आपको लगाना है स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है माई चॉइस में आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पर खरीदारी करिए। अगले 3 से 4 महीनों में 1000 के पार ये जा सकता है। चार्ट स्ट्रक्चर इसके स्टेबल रहे हैं, बहुत ज्यादा गिरावट नहीं हुई है काउंटर में, और मुझे लग रहा है कि अगर आप 4 महीनों का होल्डिंग पीरियड रखेंगे तो 10-12% के गेन्स आपको आईसीआईसीआई बैंक में इजीली मिल सकते हैं। चलिए, तो स्टॉक्स हमने आपको बता दिया विस्तार में कि कहाँ आपको खरीदारी करना है, कहाँ बिकवाली। एक बार फटाफट रिकैप भी देख लेते हैं। कैश में भंडारी अमर शुगर, इसमें आपको खरीदारी करना है। नतीजे अच्छे हैं, उसके चलते तेजी हो सकती है। फ्यूचर में भारत फौज में आपको बिकवाली करना है, चार्ट कमजोर है। ऑप्शन में इंडसइंड बैंक का 1420 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। आज प्राइवेट बैंक में तेजी हो सकती है एक्सिस के नतीजों के बाद। टेक्निकली कैनफिन होम्स कमजोर लगता है, बिकवाली कीजिएगा। फंडामेंटली एक्सिस बैंक में खरीदारी करना है। नतीजे अच्छे हैं, ब्रोकरेज हाउस ने प्राइस टारगेट बढ़ाए हैं, उसके चलते तेजी हो सकती है। वर्ल्ड कप स्टॉक IDFC फर्स्ट बैंक अगले 3 हफ्तों में 96 के लेवल दिखा सकता है। निवेश करके चलना है आपको गेल में। खबरों के दम पे लक्ष्मी मशीन में खरीदारी कीजिएगा। नतीजे अच्छे, उसके चलते तेजी हो सकती है। माई चॉइस में बेहतरीन नतीजों के चलते सोना BLW में आपको खरीदारी करना है, लेकिन टेक्निकली कमजोर चार्ट के चलते लॉरेंस लैब में आपको करनी है बिकवाली। और आज का मेरा बेस्ट पिक थोड़ा लॉन्ग टर्म का है और वो है गेल। 1 साल के लिए 150 के लेवल के लिए आपको खरीदारी करना है। फंडामेंटल्स अच्छे हैं, हर कोई चाहता था स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में, लेकिन महंगा हो चुका था। अब लेवल्स अच्छे आ चुके हैं तो खरीदारी के मौके बनते हैं। चलिए, तो कैश स्पेस में मेरी तरफ से यहाँ पर खरीदारी आपको करनी है मैप माई इंडिया में, और साथ ही यहाँ पर टेक महिंद्रा, जिस तरह के नंबर्स आते हुए दिखे यहाँ पर बिकवाली कर चलिए। टीवीएस मोटर्स के भी चार्ट स्ट्रक्चर कमजोर लग रहे हैं, साथ ही इंडियन होटल्स भी पिछले 5 दिनों में काफी हेवीली लुढ़कता हुआ नजर आया है। बिरला सॉफ्ट है, यहाँ पर टेक महिंद्रा के नंबर्स का असर इस पर भी पड़ सकता है, आगे इसके भी नंबर्स आने वाले हैं। साथ ही निवेश के लिहाज से, वर्ल्ड कप स्टॉक के लिहाज से ABSL AMC आपको खरीदारी कर चलनी है लंबी अवधि के लिए। आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजीज भी अच्छा लग रहा है पोर्टफोलियो बेट के पर्सपेक्टिव से। GSPL पर बिकवाली करनी है, ग्लोबल सेंटिमेंट कमजोर है। कोटक महिंद्रा बैंक के चार्ट स्ट्रक्चर भी कमजोरी दिखा रहे हैं। हालांकि ICICI बैंक 4 महीनों का होल्डिंग पीरियड रखेंगे तो 1000 के पार ये काउंटर फिर से जा सकता है। और इन सब में आज के लिए जो मेरा बेस्ट पिक बन रहा है वो है आदित्य बिरला सन लाइफ AMC का काउंटर। AMC स्टॉक्स वैसे भी अच्छे लग रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन अभी भी बना हुआ है। अगले 12 महीनों में मुझे लग रहा है कि 500 के पार जाता हुआ दिख सकता है काउंटर। तो चलिए, हमने ये तो पूरा कर लिया है कि जो हमारी रिकैप होने वाली थी, पर ग्लोबल सेंटिमेंट ये देखना काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से बिकवाली वहाँ पर देखने को मिली है, हमारे यहाँ पर भी कल भारी पिटाई हुई है। मंथली एक्सपायरी का दिन है। इन सभी संकेतों को डिटेल में समझने के लिए और डिकोड करने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीप के पास। फिलहाल दीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीप, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग कौशल, गुड मॉर्निंग वरुण। बिल्कुल मंथली एक्सपायरी का समय आ गया है और कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा है इस समय, हमारी स्क्रीन हो या फिर ग्लोबल मार्केट्स हो। कल भी हमने देखा एंड में भारी बिकवाली आपको होती हुई दिखी, स्टॉक्स की भारी पिटाई हो रही है। क्या होगा एक्सपायरी के दिन, आइए जानते हैं शेयर बाजार लाइव।